बार ब्रह्मलोक में नृत्य हो रहा था तो सब नाच रहे थे, ये भी नाच रही थी, लेकिन इसको नाचने का इतना शौक था, नाचना बंद ही नहीं किया, नाचती रही तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। नाचने की भी एक सीमा है। ब्याह शादी में नाचो तो इतराज नाच जो कि पड़ोसी की नींद नहीं उड़े, नहीं तो आखिर रात हो जाए, रात के 3-3 बजी जाए, छूटे थारा ब्याह में, आखिर रात हो जाए, जो देखो वहां छूटे थारा ब्याह में, छोटियों गणा कौन है ये, जहां देखो वहां छोटियों, सब जगह रात के 3-3 बजी है। सीमा है, ज्यादा जो नाचे नहीं तो ढोल भी शिक्षा दे, फिर ढोल जो बजे नहीं, रजवाड़ी जो बजेगा तो बड़ो प्रेम से समझाए कि बहन नाचना है तो कहीं भगवान के सामने नाच जाए, यहाँ क्यों पैर तोड़े, मान तो बेन्या मान तो सही, मान तो बेन्या मान तो सही, मान तो बेन्या, कि मानी जाए नाचना है तो कहीं भजन में नाच जाए, यहाँ क्यों नाचे। पर बहन के आए हाय तो माने और नाचो, फिर जो मटकी को बजेगा नहीं तो प्रेम से नहीं समझाए, फिर छीड़े हो कि जब से प्रेम से समझा रहा हूँ एक भी समझ में नहीं आया, तो फिर मटकी का जो बचेगा वो छीड़ने लगेगा कि धूल धानी कांकरा पानी, धूल धानी कांकरा पानी, धूल धानी कांकरा पानी, कि धूल धानी हो जाएगा, क्यों पग तोड़े। दुनिया को याद थोड़ी रखेगा, नाचना है तो कहीं भगवान के यहाँ नाचना, कहीं भजन में नाचना, तो तेरा नाचना भी सार्थक हो जाएगा। ऐसी जगह नाचो साहब, भगवान के लिए नाचो, दुनिया के लिए क्या नाचो। तो इसका उद्धार हुआ, ब्रह्मा जी ने इसको चील होने का श्राप दे दिया था और कहा था जब केकई एक लीला करेगी वहां तो वो खीर उठा के अंजना माता के मुंह में डाल देना, तेरा ये शरीर छूट जाएगा। इसने आज वही किया, इसका ये शरीर छूटा। और यही विधि गर्भ सहित सब नारी, तीनों रानियां गर्भवती होती है और परमात्मा समय चुनते हैं। योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, परमात्मा ने समय चुना कौन सा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। चैत्र का महीना है, न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है, ऐसा समय परमात्मा ने प्रकट होने के लिए चुना। कौन सा, जो अब आ रहा है समय आगे, चैती नवरात्रि, रामनवमी का समय परमात्मा ने चुना, जो हमारी भारतीय परंपरा का नया वर्ष भी है। नया वर्ष हमारा कौन सा है, स्कूल वाला बैठा है ये सब, नयो साल कहाँ कोई बैठा, 1 जनवरी, नयो साल कहाँ कोई। अब इनके तो स्कूल में योज बता है नयो साल 1 जनवरी, यही तो कमी है। कहीं है नयो साल 1 जनवरी, लो साल सम्मत सब बताइए। 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी नया साल नहीं है। नया साल हमारा गुड़ी पड़वा है, जो अब आएगी चैत्र में। जो गुड़ी पड़वा है वो भारतीय परंपरा का नया वर्ष है, और हम केवल पश्चिम की नकल करके 1 जनवरी को नया साल मना रहे हैं। 1 जनवरी केवल कैलेंडर की तारीख बदलती, नया साल नहीं है। नया साल हमारा गुड़ी पड़वा को आता है, उस दिन नया साल मनाओ, उस दिन घर पे भगवान ध्वज लहराओ, पता लगना चाहिए कि हम कौन लोग हैं। वो नया साल है। हर घर पे भगवा ध्वज होना चाहिए, रंगोली बनाओ, घर के सामने दीपक लगाओ, आम के पत्ते से तोरण बना के लगाओ, मालूम पड़े कि आज नया साल हमारा है। और ऐसा नया साल है साहब हमारा कि लोगों की छोड़ो, 1 जनवरी को क्या बदलता है, कुछ भी नहीं बदलता है। जैसी ठंड है वैसी ठंड है, लेकिन जब हमारा नया साल आता है भारतीय परंपरा का, तो मौसम बदल जाता है, ठंड कम हो जाती है और गर्मी शुरू हो जाती है, मौसम बदलता है। जब हमारा नया साल आता है तो किसान की फसल निकल जाती है, इसलिए किसान के पास में पैसा आ जाता है, तो उसके घर में खुशहाली आ जाती है। जब हमारा नया साल आता है, जब हमारा नया साल आता है तो पेड़ पौधे में जितने भी पत्ते हैं ये सारे पुराने पत्ते छोड़ देते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं सारे वृक्षों में। यह नया साल है हमारा। 1 जनवरी नया साल है, गुड़ी पड़वा हमारा नया साल है। वो मनाओ कि जो सारी प्रकृति जिसको मनाती। परमात्मा ने जब समय अनुकूल हुआ तो गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यान्वित का लोचन अभिरामा तनु घन श्याम
रामचंद्र भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में परमात्मा दर्शन देते हैं और तीनों रानियों के मेल में से रोने की आवाज आती है। माता पुनि बोली सोमति डोली तजो तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। भगवान से कहा कि चतुर्भुज रूप नहीं चाहिए, बालक बनिए। परमात्मा बालक बने और रोने की आवाज आई। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। जैसे रोने की आवाज आई, दशरथ जी ने उत्सव शुरू किया, ढोल वाले को बुलाया, ढोल बजाया और जिसको भी आज खबर हुई सब अयोध्या के राय आंगन में नाच रहे, झूम रहे। और गोस्वामी जी ने लिखा कि इतना लंबा उत्सव चला कि मास दिवस का दिवस भया, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाके, तो निशा कवन विधि होई। सूर्य ने रथ खड़ा कर लिया कि बस ये आनंद देखता रहूं। कई दिन तक उत्सव चला। बाबा महाकाल भी रोज आते, रोज दर्शन करके चले जाते। कई दिन उत्सव चला। धीरे धीरे चारों भाई बड़े होते हैं, नामकरण संस्कार होता है। विश्वामित्र जी आते हैं, राम और लक्ष्मण को ले जाते यज्ञ की रक्षा के लिए और दशरथ जी भेज देते साथ में। मारिच सुबाहु ताड़का का वध करके परमात्मा जनकपुर पहुंचते हैं गुरु जी के साथ में। वहाँ धनुष यज्ञ रखा था, जनक राज ने धनुष भंग किया और चारों भाई का विवाह होता है। और वहां से फिर अपनी अयोध्या में आते हैं और फिर अयोध्या में उत्सव मनने लगा। राम के विवाह का उत्सव मन रहा है और घोषणा कर देते दशरथ जी राज तिलक की, लेकिन हो ये वही जो राम रचि रखा। ये राज देना चाहते थे लेकिन राम को वनवास चाहिए था, इसलिए एक मंथरा के द्वारा कैकई की बुद्धि भ्रमित कर दी और वनवास मांग लिया 14 वर्ष का। और वनवास के लिए परमात्मा निकले। कई गांवों में रुकते रुकते परमात्मा श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर कुछ दिन रुके, निषाद राज को धन्य किया। फिर ऐलान हो गया कल हम गंगा पार करेंगे। और जैसे गंगा पार का सुना, जितने भी नाव वाले सब नाव को सजाने लगे। जिसकी नाव अच्छी सजी होगी उसमें राम बैठेंगे। एक आदमी केवट था जो गरीब था, रो रहा है आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है, नाव को कैसे सजाऊं। और नहीं सजाया तो राम तो इतने सजी धजी नाव पड़ी उनमें बैठ जाएंगे। पर इसको एक 8 दिन पहले की घटना याद आ गई। इसने निषाद राज को पानी पिलाया था तो निषाद राज ने कहा था कि जिंदगी में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मांग लेना। आज ही गया दौड़ के निषाद राज के पास और कहा महाराज आप देना चाहते थे ना मुझे। बोले हाँ, तो मैं आज मांगने आया हूँ। बोले हाँ मांग। बोले मैं धन मांगने नहीं आया हूँ, बस आप इतनी कृपा करिए, आप ऐलान कर दीजिए कि श्रृंगवेरपुर में जितने भी नाव हैं बस सब नाव पे आप प्रतिबंध लगा दो। कल के दिन किसी की नाव नहीं चलना चाहिए, केवल मेरी नाव चलना चाहिए। ऐलान कर दिया निषाद राज ने, कल के दिन किसी की नाव नहीं चलेगी, केवल केवट की नाव चलेगी। आचार संहिता लागू हो गई, सब नाव बंद, केवट की छुट्टी केवल। अब केवट अंकड़ के बैठा है कि आप कहाँ जाएंगे, अब तो अपनी ही नाव में बैठना पड़ेगा। और भगवान आए गंगा किनारे, खड़ा खड़ा मैं कब से पुकारूं तुझको राह निहार, तेरे बिना केवट भैया कौन उतारे गंगा पार। तू पार नहीं उतारेगा तो कौन उतारेगा। जो जगत को बहुत सागर से पार उतारने वाले हैं वो आज खुद गंगा पार उतारने के लिए भक्त के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तू नहीं उतारेगा तो कौन उतारेगा, उतार दे। और मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। नहीं बिठाऊंगा। क्यों? बोले आपके चरण में ऐसा जादू है कि किसी पत्थर से लग जाए तो स्त्री बन के उड़ा देते हैं। तो पत्थर जब स्त्री बन जाए तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, इसलिए बिना चरण धोए नहीं बिठाऊंगा। भगवान ने कहा अरे भैया ये बात सब झूठी है, किसने कह दिया तुझसे, ऐसा कोई जादू थोड़े ना है हमारे पैर में। केवट ने कहा नहीं है तो मैं पैर ही तो धो रहा हूँ और तो कुछ नहीं कह रहा आपसे, धुला लो क्या बिगड़ रहा है। बोले नहीं। तो बोले मैं फिर आपको पार नहीं करूंगा। पार होना है तो एक उपाय है क्या। बोले यहाँ से थोड़ी दूर एक घाट और है, वहां से आपको पैदल पार कर देता हूँ, पर यहाँ नाव में बिठा के पार नहीं करूंगा। बहुत जिद करी, बहुत लंबा प्रसंग है पर समय अपने पास कम है। कृष्ण अवतार तक पहुंचना है। हमारे प्रेम भैया के भैंस भी लानी है। भैंस वाला की जल्दी नहीं, उससे ज्यादा इनकी जल्दी है। तुम्हारे का भैंस लानी नहीं जाए चाहे तुम्हारा
जब अड़ गया तो इसके जो परिवार वाले थे वो सब आए और केवट से कहा इनको नाव में मत बिठा रहे। बोले क्यों? बोले तात न नाव चढ़ाओ इन्हें इनमें कौतुक और है पायो, श्री मिथिलेश मखे शिव को धनु कौतुक ही करी खंड गिरायो, इनको नाव में मत बिठाना। बोले क्यों? बोले इनकी एक कथा तूने नहीं सुनी है क्या? बोले जनकपुर गए थे तो वहां एक धनुष रखा था जो रावण जैसे से हिला नहीं और इन्हें एक झटके में तोड़ दिया है, इसलिए तेरी नाव को तो देर नहीं लगेगी, पैर लगा इनका के गई, इसलिए मत बिठा। तातन नाव चढ़ाओ इन्हें इनमें कौतुक और है पायो, श्री मिथिलेश मखे शिव को धनु कौतुक ही करी खंड गिरायो, क्यों रघुलाल इन्हें कही तो परशुराम को कोप आप मिटायो, वो धनु हाड़ ये नाव है काठ की याही के भंग को अवसर आयो। मत बिठा इनको। केवट ने कहा कि अब तो नहीं बिठाऊंगा, ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी, आज मालूम पड़ी, अब तो और पक्का हो गया। इसके परिवार वाले ने इसकी घरवाली से कहा कि भाभी आप जाओ और उनको रोको, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी नाव में बैठ जाए, नहीं तो नाव उड़ा देंगे। वो आई बेचारी दौड़ी दौड़ी और उसने कहा कि कहाँ आ गए हमारी नाव में, कहीं भगवान चल दिया, कहीं हो मारे भैंस नहीं, सबके भैंस लानी है। तो अब कहीं तो रोड पे ही सरगस, आराम से आओ तो आराम, कहीं रुके, आराम से आओ तो आराम से। चढ़ियो लाड़ो कहीं हमें वापस होए तो घोड़ी चढ़ियो लाड़ो वापस नहीं हो। तो परमात्मा नहीं, इसकी पत्नी आई, उसने कहा कि कहां से आ गए रे तुम, हमारी नाव दिख रही तुमको। केवट नाव के पास निहारी के तास उतरिया, घबराई के बोली रे नठिया सठिया आई गयो, किते भूली रहो लखी सूरत भोली, राघव के पद पंकज की रज जीवन मोरी संजीवन गोली, ये नाव में काठ के टूक जिते बन जाएगी रे तितनी त्रि टोली। इनको मत बिठाओ, नहीं तो 25 पटे की नाव है तो 25 स्त्री बन जाएगी, तो कहाँ ले जाओगे? केवट ने कहा प्रभु अब तो नहीं बिठाऊंगा मैं, अब तो मेरी पत्नी आ गई है, अब मैं बिठाऊंगा तो भी ये नहीं बैठने देगी, देख लो आप। अब पत्नी का तो रूप ही अलग था, पुरौली हो गई वो तो, कि नाव नहीं चली जाए, बाल अलग बिखर रहे हैं, कपड़े अलग जा रहे हैं, छोरा छोरी अलग जा रहे हैं, वास्तव में पत्नी ही बन गई आज। पत्नी, पत्नी शब्द भी बड़ा गजब का है, पत्नी, पत नी, पत नी, पत नी, कोई के पत नी करे वो पत्नी, कोई की ने सुनो भाई, तुम्हारा आदमी की ने सुनी, तुम्हारी का तो सुनो। वो खाली पत्नी और एक धर्म पत्नी होती है, पत्नी से ज्यादा धर्म पत्नी श्रेष्ठ है। धर्म पत्नी मांगो भगवान से, ये कहो कि खाली पत्नी नहीं मिलना चाहिए, धर्म पत्नी मिल जाना चाहिए, क्योंकि आदमी अगर रावण जैसा भी है पर पत्नी अगर धर्म पत्नी मंदोदरी जैसी मिल गई तो पार कर देगा। इसलिए पत्नी धर्म पत्नी होनी चाहिए, जो धर्म निकलाए। आदमी नहीं करे तो जबरदस्ती चाबी भर दे, अरे दो अच्छो काम हुई गांव में कही तम भी पाछे पड़ो, दो चंदो, तो झट फिर तो इनके कर देगा कि वो ले जा जो ज्यादा देगा। कई घरों में ऐसी माताएं हैं बेचारी आड़े आड़े चंदो दे, चंदा वाला से कहते दादा इनका बातें मत पड़ जो देनो है हूँ दे दूंगा, तुम्हारे चुपचाप ही उठ पटांग बोलेगा, इनसे मत मांग जो दे दूंगा। जो घर में से धर्म करा दे वो धर्म पत्नी है। तो इसने जब देखा तो भगवान ने कहा कि ये तो वास्तव में नहीं बैठने देगी, तो भगवान ने कहा भैया सोई करो तेरी नाव न जाई, वही उपाय कर ले जिससे तेरी नाव का नुकसान नहीं हो। तो केवट राम रजाए सुपावा, पानी का ठोता भरी ले आवा, कटोरा भर के लाया लकड़ी का ही भर के लाया, कि नाव भी लकड़ी की है, लकड़ी का ही कटोरा ले चलो, धीरे से चरण स्पर्श करा देंगे। वास्तव में अगर जादू होगा इनके पैर में तो इस कटोरे का एक आध छोरा छोरी बन जाएगा, तो एक आध छोरा छोरी बन जाएगा तो चलेगा, यूं भी आधी दर्जन पड़िया अपना घरे। पर अगर 25 स्त्री बन गई तो कहाँ ले जाऊंगा, इसलिए कटोरा भर के लाया। और अति उमगी अनुरागा जब चरण धोने लगा तो बरसे ही सुमन देव झरिलाई, देवता लोगों ने फूलों की वर्षा कर दी। इस सम पुण्य पुंज को नहीं, तेरे जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं है रे केवट। आज भगवान के चरण धो रहा है, खूब चरण धोए। चरण धोते धोते इसने पत्नी की तरफ देखा
कि मैंने चरण धो लिए तो मेरा तो उद्धार हो गया, पर ये बेचारी डूब जाएगी, ये तो कुछ नहीं जानती है। ये अगर चरण धो लेती तो इसका उद्धार हो जाता, पर इससे कहूँगा कि तू भी आ जा तो लक्षण नहीं आने देगा। इसलिए तरकीब लगाई इसने। पत्नी से कहा, छोटे छोटे बालक 6-7 के आगे पीछे केवट की नारी दौड़ी गंगा तट आई है। केवट ने कहा, तुम देखो री निहारी ने कि मेरे ने न ज्योति धुंध रोग की सताई है। अपनी पत्नी से कहा कि यहाँ क्यों? बोले इनका पैर देख तो देखा कहीं धूल तो नहीं बची। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों रे तू यहाँ बैठा है, तू देखे नहीं, वो क्या देखेगी? केवट ने कहा कि साहब मुझे मोतियाबिंद की शिकायत है, मुझे कम दिखता है, इसलिए मेरी पत्नी आके चेक करेगा, उसके बाद बिठाऊंगा। अब क्या बोले भगवान, मुझे नहीं दिखता है तो वो देखेगी एक बार। बोला भैया उसको बोला। अब धूल बची नहीं, खाली एक तरकीब लगाई थी कि ये चरण छू ले। केवट ने कहा, तुम देखो री निहारी ने कि मेरे ने ज्योति धुंध रोग की सताई है। तो आई दौड़ के और भगवान का पैर उठा लिया। राघव के पायन का वो तरवा निहारन लगी, देखने लगी, धूल नहीं मिली। राघव के पायन का वो तरवा निहारन लगी, पर व्यास कवि धूरी कतऊ ढूंढी नहीं पाई है। जब धूल नहीं मिली तो इसने क्या किया, भगवान का पैर उठाया और जीभ लपटाई एड़ी चाट लेनी राघव की। भगवान का पैर उठाया और चाट लिया, जीभ लपटाई एड़ी चाट लेनी राघव की, और ओढ़नी से पोंछ डाली के दी, हो गई सफाई। श्री रामचंद्र भगवान जीभ से चाट लिया भगवान के पैर को और अपनी फटी ओढ़ने से पोंछ दिया, बिठाओ। भगवान राम को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर लक्ष्मण जी के तो होश उड़ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई फिर से पैर धो इनके, पानी भर के ला, फिर से धो। भगवान ने कहा, क्यों लक्ष्मण क्या हुआ? अरे कहीं दादा अच्छा भला गंगा जल से पैर धो लिया था, तो ये जाने कब नहीं होगा, तो थूक लगा दिया। चाटने की क्या जरूरत थी, भले इसको धोना था तो और धो लेती, पर चाट लिया, जाने क्या खाया होगा, नहीं चाट लिया, मुझे ऐसा काम। पानी भर के ला। भगवान ने कहा, अरे नहीं लक्ष्मण, अरे क्या नहीं लक्ष्मण दादा, थूक लगा दिया, पानी भर के ला। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मण, इस थूक में जो आनंद आया है वो तो गंगा जल से धोया तब भी आनंद नहीं आया था रे। ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, बस वो जाने या मैं जानूं, ये तेरे बस की बात नहीं लक्ष्मण, तू नहीं समझेगा। भगवान को बिठाए, पार उतारे, केवट उतरी दंडवत की ना। प्रणाम किया तो भगवान उतराई देने लगे। उतराई दे तो क्या दे, मुद्रिका दे दी माँ जानकी जी ने। केवट ने ना कर दिया, मैं नहीं लूंगा। क्यों? अपना एक धंधा है, धंधे एक है तो फिर क्या उतराई लेना। एक जाति के एक धंधा है, जात की जात से क्या उतराई लो। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाई कि क्यों रे तेरे इतने पावर बढ़ गए, हम नाव वाले दिख रहे हैं तुझे। बोले एक जाति के ने एक धंधा करते हैं, हम नाव वाले। धनुष बाण उठाया, दादा अब नहीं छोड़ूंगा इसको, ये तो बोलते बोलते बिल्कुल आउट हो गए। भगवान ने कहा, उसकी बात तो सुन पहले पूरी। भगवान ने कहा, क्यों रे केवट, अपन एक जाति के कहाँ हैं? बोले अपन एक ही जाति के, आप भूल गए हो, मैं नहीं भूला हूँ। क्यों? बोले जाति पाति न्यारी करी मेरी और तिहारी नाथ केवट को करम तुम नीको कर जानियो। नाऊ से ना नाऊ ले तो धोबी से ना धोबी ले तो देकर उतराई नाथ जात ना बिगाड़ी हूँ। जात को जात में उतराई देके बिगाड़ो मत। नाऊ से ना नाऊ ले तो धोबी से ना धोबी ले तो देकर उतराई नाथ जात ना बिगाड़ी हूँ। आप तो उतारत हो भव सागर परमार्थ है, और मैं सरिता उतारी के कुटुंब को निवारी हूँ। आप आई मेरे घाट तो मैंने तो उतार दिए, पर मैं आऊं तुम्हारे घाट तो मोही को उतारी हो। श्री रामचंद्र भगवान की। आपके घाट पे एक दिन मैं आऊंगा, बस आप वहां मुझे पार कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। क्या उतराई लेना, आप भव सागर से पार करते हो और मैं गंगा से पार करता हूँ। काम दोनों का पार करने का, इसलिए अपन एक जाति के हैं, एक धंधा कर रहे हैं, तो क्या उतराई लूं। आप तो बस इस जीव को वहां पार कर देना। बस जीवन में पार होना है तो उससे यही कहो कि वहां संभाल लें। भगवान ने इसको विमल भक्ति का वरदान दिया। चित्रकूट पहुंचे, 11 साल वनवास के भगवान ने चित्रकूट में गुजारे। यहाँ से पंचवटी पहुंचे, छाया रूपी सीता का हरण हुआ और रावण का पता मिला। वहां रावण का समूल विनाश किया। माँ जानकी जी को लेके आए और पुष्पक विमान में फिर अयोध्या की ओर पहुंचे और यहाँ भगवान राघवेंद्र का राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई। श्री रामचंद्र भगवान की। तो आज राम का राज्याभिषेक हुआ, सब उस आनंद में झूम रहे हैं, सब उस मस्ती में झूम रहे हैं। कौशल्या माता ने कहा, गुरुदेव
अभी राज तिलक कर दीजिए। वशिष्ठ जी उठे, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना राम राज्य की स्थापना हुई और हर्ष छा गया। सीताराम दरस रस बरसे। 2 मिनट के लिए हमें भी तालियां बजाते हुए राम राज्य की ओर चलना है। सौभाग्यशाली लोग हैं हम साहब, हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं। वास्तव में भारत में राम राज्य की स्थापना अब हुई है। कैसे हुई? 500 साल का जो कलंक था हिंदू धर्म के माथे पे, राम मंदिर वाला जो मुद्दा चल रहा था, 500 साल की लड़ाई हिंदू समाज ने लड़ी मस्जिद के लिए। मस्जिद को तोड़ दी गई तो मंदिर बनाने में रोड़े एक के बाद एक अटके। लेकिन 500 साल बाद में कोई सरकार ऐसी बनी, भगवान को जिसको जज देना है दे दिया, जिस मजिस्ट्रेट को जज देना उनको दे दिया। और हम वो सौभाग्यशाली है कि हमारी कोड़ी राम मंदिर में लग रही है। आज किसी ने 10 रुपए दिए तो किसी ने 10,000 रुपए दिए और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सच्चे अर्थों में आज राम राज्य की स्थापना भारत में हुई है। आज हिंदू जब अयोध्या जाएगा तो गर्व से सर ऊंचा करके जाएगा। आज वो मस्जिद वाला कलंक नहीं दिखेगा अयोध्या में। हमें गर्व होना चाहिए कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम कह सकते हैं कि राम मंदिर हमारे सामने बना है। तो अयोध्या में आनंद छा रहा है। अब हम वहां चलते हैं गोकुल की ओर। उत्सव मनाना है क्योंकि उत्सव रोड पे मनी रही है। ये सब पुंगी वाला पुंगी बज ही रहा है रोड पे। पुंगी वाला नहीं होता तो कहीं होता है। ये पुंगी वाला ने रोकिया उनके, नहीं तो जो वहाँ कहीं रुकता है, पर पुंगी वाला ने रोकी दिया। सब काम का है, पुंगी भी काम की। देखो परीक्षित राजा ने पूछा, गुरुदेव भगवान राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया अयोध्या में और श्री कृष्ण ने 125 वर्ष और 6 महीने में इतनी जगह क्यों बदली? बोले भोजवंशी उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ। कंस बचपन से ही उपद्रवी था। काका की बेटी देवकी शादी के योग्य हुई। जेल खाने में पिताजी से पूछने गए, पिताजी लग्न पत्रिका कहाँ भेजना चाहिए? इन्होंने कहा, बेटा मेरे विचार से लग्न पत्रिका वसुदेव के नाम से भेज दो। इन्होंने लग्न पत्रिका भेज दी। वसुदेव जी बारात लेके आए। बहुत अच्छा विवाह कंस ने किया। बहुत दास दासी हाथी घोड़े दिए। खुद बहन को विदा करने के लिए रथ में बैठा है, मेरी बहन को खुद विदा करूंगा। और उस समय देवकी सोच रही, परमात्मा कभी भी मनुष्य जीवन दे तो भाई तो मेरा कंस जैसा होना चाहिए। कितना अच्छा विवाह किया। बस इतने में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू जिस बहन को इतना धूमधाम से विदा कर रहा है ना, इसी का अथा पुत्र तेरे प्राण को लेगा। बस फिर क्या, रथ की भागदौड़ छोड़ दी, देवकी को घसीट के नीचे ले आया। मैं इसी को मार डालूंगा तो अथा पुत्र कहां से पैदा होगा? वसुदेव जी खड़े हुए और हाथ जोड़ लिए कि राजन, इतिहास में तुम्हारा प्रथम नंबर है और यदि बहन की हत्या कर दोगे तो तुम्हारा काला मुंह हो जाएगा। लोग नाम लेना पसंद नहीं करेंगे तुम्हारा। बहन की हत्या कर रहे, आपको इसके 8वें पुत्र से डर है ना, तो मैं सूर्य को साक्षी देके कह रहा हूं, इसके जितने भी पुत्र होंगे सब दे दूंगा, आप सबको मार देना भले, पर अभी से हत्या क्यों कर रहे? कंस ने बात मान ली, इनको छोड़ दिया। ये अपने घर गए, ये अपने घर आई और देवकी गर्भवती हुई, जेल खाने में डाल दिया। पहले बालक का जन्म हुआ। कंस वापिस भेज देता है, लेकिन नारद जी आए, दिमाग घुमाया इसका कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला 8वां हो गया और 8वां पहला हो गया। तो पछाड़ा 6 बालक पछाड़े। 7वें में शेषावतार बलराम जी गर्भ में प्रवेश करते हैं और भगवान योग माया से कहते हैं, इस बालक को रोहिणी के गर्भ में गोकुल में भेज दो। रोहिणी के गर्भ में बलराम जी की आत्मा को भेज दिया जाता है और वहां बलराम जी का जन्म हुआ। श्री बलराम जी महाराज की। यहाँ जब अब 8वें का समय आया, सारे देवी देवता प्रार्थना करने लगे और परमात्मा ने समय चुना और प्रकट हुए। भाद्र का महीना है, भयंकर बरसात हो रही है, यमुनापुर जा रही है, कड़ा पहरा लगाए। ऐसे समय चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और वसुदेव जी से कहते हैं, मुझे अभी रात में ही गोकुल छोड़ देना। ये बालक बने और लेके चले। जेल खाने के ताले टूट गए, पहरेदार बैठे, जी से निकल गए, यमुना पार करी। योग माया ने जन्म लिया था यशोदा के गर्भ से। योग माया को सुपड़े में सुलाया, कन्हैया को यहाँ सुलाया, फिर मथुरा में आए। कंस को पता चला, पछाड़ने लगा, अष्टभुजा के आकाश में उड़ गई। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में आ चुका है।
यहाँ गोकुल में जैसे यशोदा मैया की नींद खुलती सवेरे देखती लाला पास में सोया है, नंद बाबा को खबर करी, लाला को जन्म भयो है। और जैसे नंद बाबा को खबर मिली उत्सव मनने लगा, ढोल बजने लगे और सारा द्रव्य इकट्ठा हुआ। आज कोई होश में नहीं, सारे देवी देवता रूप बदल बदल के आज नंद महल की ओर आ रहे दौड़े दौड़े, कोई सूद में नहीं है। आज बीरज होली रे रसिया, बीरज में होली रे रसिया, बीरज में